नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे इस आज के कार्यक्रम में। प्रिय मित्रों, आज की जो विशेष चर्चा होने वाली है, आपके जन्म कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ भाव में, इच्छा के भाव में, बड़े भाई बहन के भाव में आज अगर केतु महाराज बैठे हों या केतु की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि, तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या फल रहेगा और एकादश में कोई भी ग्रह क्या रिस्पॉन्स देता है, क्या फल देता है, इस पर आज चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि वास्तविक रूप में अगर देखें तो जन्म कुंडली का जो सबसे बेहतरीन भाव है, जो सबसे फायदा देने वाला भाव है, आपको दसों दिशाओं से लाभ देने वाला जो घर है, जो भाव है, वो है एकादश भाव, कुंडली का 11वां भाव। प्रिय मित्रों, जन्म पत्रिका का जो एकादश भाव है उसमें कोई भी ग्रह बैठा हो, यह शर्त लागू होती है कि वो ग्रह आपको कभी नुकसान नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, शास्त्रकार कहते हैं कि अगर 6, 8, 12 में ग्रह आ जाएं तो खराब हो जाते हैं, 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव में आ जाएं तो अच्छा रिस्पांस देते हैं, 5, 9 में आ जाएं त्रिकोण भाव में तो भी ग्रह अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं 3, 6, 11 में आ जाए तो उसका अलग फल है। लेकिन वहीं दूसरे और 7वें घर को हम मारक मानते हैं, परंतु अकेला इकलौता घर कुंडली का 11वां घर है जिसमें कभी हानि का विचार नहीं होता है, कभी नुकसान से संबंधित बातें नहीं होती। यानी कुंडली के एकादश भाव में आपके कौन सी राशि लिखी है, कौन सा ग्रह बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और एकादश के मालिक किस स्थिति में है कुंडली में, केवल इतना देख लेने से आपके पूरे जीवन का लाभ बताया जा सकता है। प्रिय मित्रों, एक चीज स्पष्ट रूप से समझिएगा, जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं ना, उसका जो लगन होता है, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, जो पहला घर होता है, वो रिसीवर पॉइंट होता है। रिसीवर यानी 11 लोग देने वाले हैं और एक व्यक्ति रिसीव करने वाला है। अब सोचिएगा, यानी आपके पास 11 रास्ते से आने की व्यवस्था है और सेव केवल एक जगह करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो सेव करने वाला जगह है या जो सेव करने वाला व्यक्ति है वो मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। अन्यथा आने के लिए तो 11 लोगों से आपको मदद मिलेगी, 11 तरीके से, 11 तरफ से। लेकिन जब आप रखने की स्थिति में नहीं होंगे, जब आप कमजोर स्थिति में होंगे तो आप सेव नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि लगन जो होता है, कुंडली का जो पहला घर होता है वो रिसीव करता है, बाकी दूसरे घर से लेके 12वें घर तक सब देते हैं, देने वाले होते हैं। जैसे अगर दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं, सेविंग्स का विचार करते हैं, तो किसकी सेविंग्स, किसका धन, तो जवाब आता है लगन का। पराक्रम तीसरे से देखते हैं तो किसका पराक्रम, तो लगन का पराक्रम। चौथा सुख का है, जमीन गाड़ी मकान का है, माता का है, तो किसकी माता, किसका सुख, तो लगन की माता। लगन यानी व्यक्ति, लगन यानी शरीर। पंचम भाव पुत्र का, धन का, प्रेमिका का, तो किसका, लगन का। यानी पूरे 11 भाव से जिन जिन बातों का विचार होता है वो सभी बात किसके लिए लागू होती है, किसके लिए सिद्ध होती है, तो लगन के लिए, लग्नेश के लिए। अब एक रूप यहां स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि जब लग्नेश
खराब स्थिति में होगा या राजयोग बनाने वाले ग्रह का लग्नेश शत्रु होगा, तो यहां पर एक समस्या उत्पन्न होगी कि उस राजयोग का, उस लाभ के योग का, उस अच्छे ग्रह का आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। प्रिय मित्रों, यह वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से आज कुंडली के बहुत गुप्त सूत्रों को मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं कि वास्तविकता यह होती है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कुंडली में अनेक प्रकार के राजयोग बने हैं। कुंडली में ग्रह उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, शुभ प्रभाव में हैं, लेकिन व्यक्ति का जीवन बड़ा जटिलताओं से भर जाता है। कुंडली देख करके सामान्य भाषा में तो लोग बोलते हैं कि क्या बात है, क्या पूछना है, बड़ा दिव्य है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा आनंद है आपके जीवन में। जबकि व्यक्ति एक निराशा के शब्द से भर जाता है और कहता है कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं है, न जाने कब ऐसा दिन आएगा। वास्तविकता है मित्रों कि कुंडली में राजयोग, कुंडली में उच्च ग्रह, कुंडली में शुभ प्रभाव के ग्रह आपको फल तभी देंगे जब आपका लग्नेश, जब आपका लग्न और जब आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी होगी, या राजयोग बनाने वाले उच्च के ग्रह या शुभ प्रभाव वाले ग्रह लग्नेश के मित्र होंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए कि सिंह लगन की कुंडली है और सूर्य लगन में ही बैठा है, ठीक है। अब वहीं कुंडली में शनि उच्च का हो जाए, शनि उच्च का हो जाए, तो शनि कहां पे उच्च का होगा? यानी कुंडली के तीसरे घर में। परंतु अब शनि तीसरे घर में उच्च का हुआ तो कैसा बना देगा? पराक्रमी बना देगा, छोटे भाई बहन को बड़ा अच्छे पोजीशन में ला सकता है। लेकिन अब ये सारी चीजें तब सही हो सकती थी जब लग्नेश कोई और होता। अब लग्नेश सूर्य है, लगन में सूर्य बैठा है और सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। तो शनि राजा सूर्य लग्नेश जब हैं तो इनको लाभ देने की बजाय हानि दे सकता है, इनको पूर्ण रूप से लाभ नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सरकार किसी और पार्टी की हो और सांसद विधायक अन्य पार्टी के हो, तो काम होता तो है, लेकिन वो प्रभाव नहीं रहता है जब सरकार के ही सांसद हो, वो प्रभाव नहीं आता। तो ठीक मैटर वही है कि जिस लग्न की कुंडली है, अगर उसके मित्र कोई राजयोग बनाएंगे, अब जैसे सिंह लगन में सूर्य लगन में हो और मंगल उच्च के हो जाए, मंगल स्वराशि के हो जाए। अब जैसे 4th हाउस में मंगल वृश्चिक राशि में बैठ जाए तो बन गया आपका रोचक महापुरुष राजयोग। इस राजयोग का लाभ पूर्ण मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल लग्नेश का मित्र है, मंगल खुशी से उस राजयोग को बढ़ाएगा। लेकिन अगर वहीं सूर्य के लग्नेश होने पर, मंगल के लग्नेश होने पर, चंद्रमा के लग्नेश होने पर, शुक्र के लग्नेश होने पर राजयोग शनि बनाएंगे तो मामला पूर्ण रूप से लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा कि लग्नेश का कौन मित्र है, कौन शत्रु है। अब देवगुरु बृहस्पति लग्नेश हो और राजयोग शुक्र से बन रहा होगा तो भी मामला अच्छा नहीं आएगा। तो आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कुंडली के 11वें भाव पर। प्रिय मित्रों, शास्त्रकार कहते हैं कि कुंडली के एकादश भाव में चाहे कोई ग्रह नीच का बैठ जाए, चाहे कोई ग्रह अस्त का हो, चाहे कोई ग्रह पाप भाव में हो, चाहे किसी भी खराब पोजीशन में हो, पाप ग्रहों से दृष्टि भी हो, एकादश भाव का स्वामी और एकादश भाव में बैठा ग्रह आपको कभी नुकसान नहीं देता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी गई है लाभ की, फायदे की। उसको केवल एक काम दिया गया है, आपको लगन का हमेशा फायदा करना है।
आपको लग्नेश के बारे में हमेशा लाभ देना है, ये एक सूत्र है। तो एकादश भाव में बैठा ग्रह निरंतर आपके लिए फायदा ही फायदा देता है। आज की चर्चा है एकादश भाव में बैठे केतु पर। प्रिय मित्रों, तो आज केतु के बारे में चर्चा होगी। अगर कुंडली के 11वें भाव में केतु बैठे हैं तो आज एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं, जिस सूत्र को अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको अरबपति, आपको करोड़पति, आपके जीवन में प्रोग्रेस, आपके जीवन में ग्रोथ होने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। 100% आपको लाभ मिलेगा और आप जीवन को आनंदित तरीके से जीना शुरू कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा मित्रों? अगर कुंडली के एकादश भाव में केतु महाराज हैं तो आप पहला सूत्र आजमा लीजिए कि आपको अगर गाड़ी चाहिए तो दिन रात गाड़ी के बारे में सोचिए मत। आपको जमीन चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ी नौकरी चाहिए, बहुत सुंदर पत्नी चाहिए, तो आप निरंतर उसके बारे में सोचिए मत और ना ही उसके लिए बहुत प्रयास करिए। प्रयास का मतलब यह नहीं कि आप अकर्मण्य हो जाइए, लेकिन एक जो जुनून होता है ना, मैं कब घर बना लूं, कब घर बना लूं, कब घर बना लूं, नहीं बन पाएगा। केतु 11वें का केतु आपको संतोष देता है। वो अपने प्रभाव को बताना चाह रहा है कि मैं आपके अगर लाभ भाव में बैठा हूं और अगर मुझे लाभ भाव में बैठा देख करके आप सोचते हैं कि मैं अपना फायदा कमा लूं, मैं अपना फायदा कर लूं, मैं अपना लाभ कर लूं, तो आपका काम उतना ही डिले होता चला जाएगा। यानी जिसके पीछे आप जितना भागेंगे, जैसे आपका कोई रिश्ता खराब हो गया हो और आप उस रिश्ते को बनाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए बार बार फोर्स करें, बार बार सोचें कि रिश्ता बन जाए, वो रिश्ता और बिगड़ता चला जाएगा। परंतु जब आप ये सोच लेंगे कि इनको जरूरत होगी तो बात करेंगे, नहीं जरूरत होगी मुझे भी कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे आप देखेंगे जुड़ाव शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे देखेंगे कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, सबसे बड़ी बात यही है कि आप केतु अगर 11वें में, तो किसी चीज के लिए लालायित मत होइए, किसी चीज के लिए तरसिए मत, किसी चीज के लिए दिन रात थिंकिंग मत करिए। आपकी सारी इच्छा, आपका सारा कार्य अचानक पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि केतु सरप्राइज देता है। केतु आपको सरप्राइज देना चाहता है और सरप्राइज वो नहीं हो सकता जो पहले से भूमिका में बन जाए। क्यों? आप बताओ। आपका कोई प्रेमी हो, आपका कोई प्रिय हो, आपका कोई खास हो और आप कहीं से आ रहे हो तो सारी योजना उसको नहीं बता देते, कुछ तो सरप्राइज रहता है ना। आप जब सामने व्यक्ति के जाते हैं और जब निकाल के देते हैं तो कहता है वाह क्या बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से केतु आपको लाभ देना चाहता है। केतु योजनाबद्ध नहीं, केतु एक चमत्कारी ग्रह है, केतु एक अचानक लाभ देने वाला ग्रह है, केतु सरप्राइज देना चाहता है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर एकादश भाव में केतु है तो आप कोई योजना बना रहे हैं, वो केतु के प्रति समर्पित करिए, यानी आपका लाभ जो है वो केतु के ठिकाने है। केतु आपको देगा, भरपेट देगा, इतना देगा आप रख नहीं पाएंगे। तो मेरी बात को सुनिए और केतु के लिए ओम केम केतवे नमः निरंतर जब भी खाली रहिए जपिए। मंदिर के पताका पर विशेष ध्यान रखिए, मंदिर के घंटी पर विशेष ध्यान रखिए। कान में हो सके तो सोना धारण करिए। अगर केतु कुंडली में एकादश भाव में है तो प्रयास करिए कि बड़े भाई का अपमान न हो। रिश्ता चले या ना चले बात अलग है, लेकिन बड़े भाई के लिए आप शब्द, बड़े भाई के लिए कुछ बुराई करना, ये आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, कुंडली मिलान चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अपना बर्थ चार्ट हमको दिखा करके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। नमस्कार।